हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं? क्या आप उन कामों को पहले करते हैं जो कम मेहनत वाले होते हैं और मुश्किल टास्क्स को टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते, अपना टाइम बेहतर मैनेज कर सकते और लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी वर्किंग हैबिट्स को चेंज करेगी, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की, जो एक पावरफुल प्रिंसिपल है और जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है? अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, पहले छोटे छोटे काम निपटा लूं, फिर इसे देखूंगा। यही वो माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइंडसेट को उल्टा कर दें? क्या होगा अगर आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लें? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना असल में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सुबह सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं, या फिर आप आसान और कम मेहनत वाले कामों में फंस जाते हैं जिससे दिन के अंत तक आपको लगता है कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? यह एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और इसी वजह से बहुत से लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन टास्क से करेंगे तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छूने लगेगी। जब आप सबसे पहले टफेस्ट काम को खत्म कर देते हैं तो पूरे दिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। यह वही फीलिंग होती है जो आपको बार बार हार्ड टास्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन आसानी से ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। जब हम छोटे छोटे टास्क्स को पहले पूरा करते हैं तो हमें एक टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन जब हम किसी बड़े और मुश्किल काम को खत्म करते हैं तो हमें एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही सेटिस्फैक्शन हमारी लाइफ को बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स। इन सब की लाइफ में एक चीज कॉमन थी, वे हमेशा पहले मुश्किल चीजें करते थे। वे जानते थे कि अगर वे हार्ड चीजों को पहले कर लेंगे तो बाकी के काम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। यही वो माइंडसेट है जो आपको भी अडॉप्ट करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसे कैसे अपनाऊं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। जब आप यह समझ लेंगे कि सबसे मुश्किल काम पहले करना ही असली सक्सेस की कुंजी है, तब आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो गया है। इस वीडियो में हम आपको इस पावरफुल स्ट्रैटेजी के पीछे की साइंस समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, और बताएंगे कि कैसे यह एक सिंपल सा आइडिया आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित हो सकता है। तो बिना कोई वक्त गंवाए आइए समझते हैं कि कैसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का यह सिंपल प्रिंसिपल आपकी लाइफ में मैजिक ला सकता है और आपको अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि सच तो यह है कि अगर आप पहले आसान चीजें करते रहेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हार्ड रहेगी, लेकिन अगर आप पहले हार्ड चीजें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद आसान बन जाएगी। भाग 1, भय को तोड़ना और बहाने कम करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई कठिन काम सामने आता है तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए हजारों बहाने खोजने लगता है? आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये सब सुनने में तो बहुत छोटे छोटे बहाने लगते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता से दूर रखती हैं। अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगी दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, फियर और एक्सक्यूजेस। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और बहाने हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम सही कर रहे हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने डर को नहीं तोड़ते और बहानों को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस इंसान में तब्दील नहीं हो सकते जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। डर असल में हमारे दिमाग का एक प्रोग्राम है। जब भी हम किसी नई या चुनौतीपूर्ण चीज का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखने के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाने लगता है। जैसे कि अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले आपको यह दिखाएगा कि यह काम क्यों नहीं करेगा, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा। इसी तरह जब हम किसी भी कठिन काम को टालते हैं, तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं, लेकिन यह भागना कभी खत्म नहीं होता। जितना हम कठिन चीजों से बचेंगे, उतना ही हमारा डर मजबूत होता जाएगा। और यही वह वजह है कि लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं कर पाते। अगर आप अपने फियर को सच में खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। डर तब तक हावी रहेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हमारे दिमाग में बना हुआ डर एक इल्यूजन है, और इसे केवल एक चीज से हराया जा सकता है, इमीडिएट एक्शन। सोचिए, जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हैं और पानी में कूदने से डरते हैं, तो जितनी देर आप किनारे पर सोचते रहेंगे, उतना ही डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिना ज्यादा सोचे पानी में छलांग लगाते हैं, अचानक सब नॉर्मल लगने लगता है। यही नियम आपकी लाइफ के हर बड़े फियर पर लागू होता है। आपको एक्शन लेना ही होगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो। अगर आप किसी नए स्किल को सीखने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए। बस एक YouTube वीडियो देखिए या 5 मिनट उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए, बस अपना CV अपडेट कीजिए। एक्शन ही एकमात्र चीज है जो आपके दिमाग को यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। अब बात करते हैं एक्सक्यूजेस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल चीज सामने आती है, तो हमारे दिमाग में इंस्टेंटली एक एक्सक्यूज आ जाता है। ये बहाने हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच्चाई यह नहीं होती कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि सच्चाई यह होती है कि हम उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। जब हम कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो असल में हम यह कह रहे होते हैं कि हमें मेहनत करने से डर लग रहा है। जब हम कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, तो सच्चाई यह होती है कि हम अपने डर को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहाने दरअसल हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने का सबसे आसान तरीका होते हैं, लेकिन जो लोग अपने बहानों से आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम इन बहानों को खत्म कैसे करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बहाने हमेशा एक पैटर्न में आते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल काम को करने लगते हैं, तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। जब भी आपका दिमाग कहे आज मूड नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच में सही कारण है या मैं सिर्फ टाल रहा हूं। जब भी आपका दिमाग कहे मेरे पास वक्त नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास सच में वक्त नहीं है या मैं इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आप जितना ज्यादा इन बहानों को पहचानेंगे, उतना ही आसान होगा उनसे बाहर निकलना। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे कि एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है, तब तक आप बहानों के जाल में फंसे रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फीलिंग्स पर भरोसा करना बंद करें और एक्शन पर ध्यान दें। अगर आपने तय किया है कि आपको हर दिन वर्कआउट करना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमेशा मोटिवेशन फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह है कि भले ही आपको मोटिवेशन फील ना हो, फिर भी आप एक्शन लेंगे। अगर आपने कोई नया स्किल सीखने का प्लान किया है, तो यह जरूरी नहीं कि हर दिन आपको एक्साइटमेंट फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह है कि एक्साइटमेंट हो या ना हो, आप उस पर काम करेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। हर बार जब भी कोई कठिन काम सामने आए, तो यह मत सोचिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगेगा और आपके बहाने कम होने लगेंगे। इस दुनिया में हर बड़ा अचीवर, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो या कोई भी महान व्यक्ति, उन्होंने अपने डर और बहानों को हराया है, और आप भी कर सकते हैं। याद रखिए,
एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने फियर को तोड़ सकते हैं और बहानों को खत्म कर सकते हैं। डर को खत्म करने का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। भाग 2, कठिन कार्यों को पहले करने के व्यावहारिक कदम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे टालने की कोशिश करता है? चाहे वो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हम अक्सर आसान कामों को पहले कर लेते हैं और मुश्किल चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और सबसे कठिन काम को पहले करने की हैबिट बनानी होगी। जब हम कोई भी मुश्किल काम सामने देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यह एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और छोटे छोटे काम निपटाने में लग जाते हैं ताकि हमें ऐसा महसूस हो कि हमने कुछ प्रोडक्टिवली किया है। लेकिन असल में हम अपने सबसे जरूरी और कठिन काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर हम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कठिन काम को पहले करने से ही असली सफलता मिलती है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले उस काम पर फोकस करते हैं जो सबसे मुश्किल है तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी हाई होती है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत हार्डेस्ट टास्क से करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वह सबसे पहले कठिन काम करे, न कि आसान और कम इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। हम अक्सर दिन की शुरुआत बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं और यही वजह है कि हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले यह डिसाइड कर लें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है तो आप बाकी चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक तरीका यह है कि आप रात में सोने से पहले अगले दिन का सबसे कठिन काम डिसाइड कर लें। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास पहले से एक क्लियर गोल होगा और आप बिना समय गंवाए एक्शन ले सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी बल्कि आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। आज के समय में हमारा ध्यान भटकाना बहुत आसान हो गया है। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को बार बार हमारे मेन गोल से हटाते हैं। इसलिए जब आप अपने हार्डेस्ट टास्क पर काम करने जा रहे हों तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दीजिए और एक ऐसी जगह बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना होगा कि वह आपको काम करने के लिए इंस्पायर करे। एक साफ सुथरी वर्क स्पेस, एक टू डू लिस्ट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके दिमाग को तैयार करते हैं कि वह सबसे कठिन काम को पहले करे। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कभी कभी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे लेकिन कई बार आपको लगेगा कि आज कुछ करने का मन नहीं है। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे तो आप चाहे जैसा भी महसूस करें फिर भी एक्शन लेंगे। एक और पावरफुल तरीका है 5 मिनट रूल। अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू करें। कई बार हमारा दिमाग किसी काम को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है कि इसे करना नामुमकिन है। लेकिन जब हम बस 5 मिनट के लिए शुरू करते हैं तो मोमेंटम बनता है और फिर हम नेचुरली उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। साथ ही एक और चीज जो मदद करती है वह है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई मेंटर हो या फिर आप खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करें,
तो आपके पास एक रीजन होगा उस काम को पूरा करने का। इसलिए अगर आप सच में अपने कठिन कामों को पहले करना चाहते हैं तो किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। अंत में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन के लिए अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली हैबिट नहीं बनाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लें। हर सुबह सबसे पहले उस काम को करें जो सबसे कठिन लगता है, चाहे वो वर्कआउट हो, कोई नई स्किल सीखना हो, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो। बस इसे सबसे पहले करें और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएगी। याद रखिए, यह दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि कठिन चीजें करने से ही असली ग्रोथ मिलती है। भाग 3, नकारात्मक व्यवहार को समाप्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर हमारा अपना व्यवहार होता है? हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। कभी हमें डर लगता है, कभी आलस आ जाता है, कभी बहाने बना लेते हैं और कभी खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक व्यवहार को खत्म करना होगा। यह वही इनविजिबल चेन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। ये बिहेवियर्स धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यही हमारी नेचर है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नेगेटिव बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन में आता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। यही वजह है कि जब भी कोई कठिन या अनजान परिस्थिति सामने आती है तो हम नेचुरली फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि नकारात्मक व्यवहार के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं: फियर, लेजीनेस और सेल्फ डाउट। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। जब भी हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है, हमारा दिमाग इंस्टेंटली हमें वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? ये सब सवाल हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। यह तब तक हावी रहता है जब तक हम इसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप उस चीज को करना शुरू कर देते हैं जिससे आपको डर लगता है, आप देखेंगे कि वह उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आपने सोची थी। अब बात करते हैं लेजीनेस की। कई बार हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक बहाना होता है। आलस हमें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे ग्रोथ को रोकता है। अगर आप आलस को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे रिकॉग्नाइज करना होगा। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को टाल रहे हैं, तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी नहीं है या मैं सिर्फ इसे अवॉइड कर रहा हूं? अगर आप यह हैबिट बना लेंगे तो धीरे धीरे आपका आलस खुद ही कम होने लगेगा। तीसरी चीज है सेल्फ डाउट। यह सबसे खतरनाक बिहेवियर है क्योंकि यह हमें अपनी ही पोटेंशियल पर शक करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर यकीन नहीं करेगा। जब भी आपका दिमाग कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे चैलेंज करिए। खुद से कहिए, क्यों नहीं कर सकता? अगर दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सवाल यह उठता है कि इन नकारात्मक बिहेवियर्स को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जाए। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने नकारात्मक पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। जब भी आप कोई भी नेगेटिव बिहेवियर दिखाएं, उसे लिख लीजिए, फिर सोचिए कि यह बिहेवियर क्यों आया और इसे कैसे बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। आप किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते,
लेकिन आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं तो उसे एक्शन टेकिंग हैबिट से रिप्लेस करें। अगर आप फियर को बार बार महसूस कर रहे हैं तो उसे करेज के साथ रिप्लेस करें। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं तो उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी सच में बदले तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार एक्शन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार सही चॉइसेस लेते रहेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करने की प्रोसेस आसान नहीं होगी। शुरुआत में आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे चीजें आसान लगने लगेंगी। याद रखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, उनका बिहेवियर। जो लोग अपने डर पर काबू पा लेते हैं, जो लोग आलस से बाहर निकल आते हैं, जो लोग खुद पर यकीन करते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। अब यह आप पर है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, इसलिए अभी से एक्शन लीजिए। अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को पहचानिए, उन्हें रिप्लेस कीजिए और लगातार सही चॉइसेस लेते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है और आप वह इंसान बन रहे हैं जो सच में सफलता के काबिल है। भाग 4, कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या वे बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? शायद नहीं। असली फर्क उनकी हैबिट्स में होता है। वे मुश्किल कामों को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। यही वह चीज है जो एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। हम में से ज्यादातर लोग तब तक किसी कठिन कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जब तक हमें मोटिवेशन महसूस नहीं होती। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक टेम्पोररी फीलिंग है। यह आती जाती रहती है और अगर आप केवल मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप सच में कठिन कार्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। जब भी हम किसी नए गोल की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस बार हम अपने पुराने पैटर्न्स को बदल देंगे और एक नई प्रोडक्टिव लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं हमारी एनर्जी कम होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। इसका कारण यह है कि हमने उस गोल को हैबिट में बदलने का सही तरीका नहीं अपनाया। कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती। यह छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। अगर आप किसी बड़े और कठिन कार्य को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको उसे छोटा बनाना होगा। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अचानक से 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 2-3 दिन बाद ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं तो इसे अपनाना आसान हो जाएगा। हमारी आदतें हमारे एनवायरनमेंट से भी बहुत प्रभावित होती हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह आपको अपने कठिन कार्यों को करने के लिए इंस्पायर करे। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो अपने वर्कस्पेस को इस तरह से सेट करें कि आपको हर बार लिखने का मन करे। अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो किताबों को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार उन पर जाए। छोटे छोटे बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग कठिन कार्यों को टालने का एक कारण यह भी बताते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी प्रायोरिटीज सही नहीं होती। अगर आप सच में किसी चीज को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना ही होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने हार्डेस्ट टास्क को
डे की शुरुआत में करें। जब आप दिन की शुरुआत ही एक कठिन कार्य से करेंगे तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि बाकी के दिन आपको बाकी काम रिलेटिवली आसान लगेंगे। कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए एक और पावरफुल तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब हम किसी गोल को अकेले पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार इसे टाल देते हैं, लेकिन जब हम किसी को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, चाहे वह हमारा कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या फिर हम खुद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, तो हमारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी कठिन कार्य को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें ट्रैक कीजिए और किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को मेंटली यह नहीं मानते कि आप वह इंसान हैं जो कठिन कार्यों को अपनी हैबिट बना सकता है, तब तक आपको बदलाव लाना मुश्किल होगा। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को राइटर की तरह देखना होगा और वैसे ही बिहेव करना होगा। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको खुद को एक फिट इंसान की आइडेंटिटी के साथ जोड़ना होगा। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं तो आपके एक्शंस अपने आप उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कई बार आप अपना हार्डेस्ट टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होगी, लेकिन इन चीजों को बहाने मत बनने दीजिए। अगर एक दिन आप फेल हो जाते हैं तो अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। सबसे जरूरी चीज है नेवर ब्रेक द चेन। अगर किसी दिन आपका मोमेंटम टूट भी जाए तो अगला दिन उसे वापस लाने का मौका होता है। याद रखिए, कठिन कार्यों को हैबिट में बदलना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपनी जरूरी और कठिन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें अपनी डेली हैबिट्स में शामिल कर लेते हैं। अब यह आप पर है कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने डर, बहानों और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक ले जाते हैं। कंक्लूजन: जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सफलता की असली कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं, वही काम पहले करते हैं जो कम चुनौतीपूर्ण होते हैं और मुश्किल कामों को बार बार टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं, जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं और जो कठिन कार्यों को सबसे पहले करने की आदत डालते हैं। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। हमें मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा और डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करना होगा। मुश्किल कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाना ही असली प्रोडक्टिविटी है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन चीज से करते हैं तो बाकी का दिन अपने आप आसान लगने लगता है। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि हमारा अपना डर, आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन है। जब तक हम इन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर नकारात्मक आदत को बदला जा सकता है, हर डर को हराया जा सकता है और हर कठिन कार्य को मैनेजेबल बनाया जा सकता है, अगर हम सही रणनीति अपनाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे। क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो मुश्किल चीजों को टालता रहता है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो हर दिन अपने डर का सामना करता है, अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले करता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाता है? याद रखिए, आपकी सफलता आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करती है। हर बार जब आप कोई मुश्किल चीज सबसे पहले करने का फैसला लेते हैं तो आप एक नए, मजबूत और सफल इंसान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। अपना हार्डेस्ट टास्क सबसे पहले कीजिए
और अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगर आप इसी तरह की और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतरीन नॉलेज, मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पावरफुल इंसाइट्स दें, ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने हार्डेस्ट टास्क्स को सबसे पहले पूरा कीजिए। धन्यवाद।